हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइवोर्स से रिलेटेड कि अगर आप लोग कोर्ट में कोई भी डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है कितने दिन के बाद आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, कितने दिन अलग रहना जरूरी है तब आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, या शादी के कितने दिन बाद आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को कोई भी लीगल क्वेरीज हो या फिर आप फोरेंसिक सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं, अगर जो भी डाइवोर्स का केस है, ठीक है, तो डाइवोर्स का केस के लिए आप लोगों का हस्बैंड वाइफ को बीच में कितना दिन का वहां पे दूरी होना जरूरी है, उसको हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से देखेंगे। उससे पहले क्या होता है कि जब भी हस्बैंड या वाइफ जब शादी होता है आपस में दोनों का, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद आपस में मन मुटाव होने लगता है और जो वाइफ है वो अचानक से अपने मायके चले जाती है और वहां पर जाके कुछ जैसे कॉमन 498 ए का केस करेगी या मेंटेनेंस का केस करेंगी, डीवी का केस करेंगी, इस तरीके का वो केस करने लगती है। और हस्बैंड भी जो है उससे वो मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और उनको भी ईगो होता है। इस रिगार्डिंग वो लोग वहां पे मनाने की एक दूसरे को कोशिश नहीं करते हैं और इसीलिए वो जो है बात आगे बढ़ते जाता है। जब बाद लंबा बात बढ़ने लगता है तब बाद में समझ में आता है कि नहीं, अब इसको हम लोग को सेटलमेंट करना चाहिए, नहीं तो हम लोग को दोनों का टाइम जो है बर्बाद हो रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो है मेरा इसमें सजेशन है कि जब कभी भी आपके बीच में कोई भी इस तरीके का झगड़ा हो, मनमुटाव हो, तो जल्द से जल्द उस चीज को आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए, आपस में समझौता कर लीजिए कि जो भी आप लोगों को बेटर हो उसके हिसाब से। अगर ना माने तो फिर आप आगे चल के आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज यहाँ पे देखते हैं, सेटलमेंट जब भी करें तो आप खुद से करें या फिर आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स लोगों का भी वहां पे मदद ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं डाइवोर्स के बारे में। तो डाइवोर्स जो है आप लोगों को पता होगा दो प्रकार का होता है, एक है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा है कंटेस्टेड डाइवोर्स। ठीक है, म्यूचुअल डाइवोर्स में है कि सहमति से आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सहमति से कि दोनों अलग रहना चाहते हैं, उसके बाद आप लोगों ने न्यायालय में एक साथ आप लोग वहां पे आवेदन लगाएंगे और वहां पे न्यायालय में उस चीज को एक्सेप्ट करेगी, फिर आप लोगों को वहां पे जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। और दूसरा है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स ये है कि दोनों हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक चीज उसमें डाइवोर्स के लिए वहां पे अप्लाई करेंगे और दूसरा जो पार्टी होगा वो वहां पे डिफेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो है कंटेस्टेड डाइवोर्स या म्यूचुअल डाइवोर्स में से कौन सा बेस्ट है, तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक दूसरे के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाना पड़ता है, कोई भी एलिगेशन नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप दोनों में से दोनों को अलग रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि म्यूचुअल डाइवोर्स या सहमति से आप लोग आपस में बात करके आप लोग म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ना कुछ आपको एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के ऊपर आरोप लगाएगा, वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाएगी और एक दूसरे को वहां पे साबित करना पड़ेगा और एक दूसरे का जो कैरेक्टर है वो वहां पे थोड़ा सा दूसरे की नजर में वहां पे कम होता है। इस तरीके से आप एक दूसरे का आरोप लगाएंगे तो फिर मनमुटाव ही बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अगर अलग ही रहना तो म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। अगर फिर भी अगर दोनों के बीच में अगर सहमति नहीं बनता तो फिर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आप जा सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं हम लोग टाइम पीरियड के बारे में। तो कभी भी आप जब म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको न्यायालय को एक यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों जो है 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और यह जानते हुए कि अब हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। इस कंडीशन के साथ आप लोग अगर 1 साल से अलग रह रहे हैं तब वो वहां पे आप लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो वहां पे एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और अगर जो है अगर 1 साल का टाइम पीरियड नहीं है अलग रहते हुए तो आपका वहां पे आवेदन जो है निरस्त हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। और ये जो दिया हुआ है सेक्शन जो दिया है 13B में दिया है हिंदू मैरिज एक्ट के, ठीक है, तो उसमें आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं जो दिया हुआ है टाइम पीरियड कि 1 साल के अंदर 1 साल आप दोनों के बीच में जो है अलग रह रहे हो हस्बैंड वाइफ, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स का। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स के में भी दिया हुआ है कि अगर आप दोनों के बीच में शादी के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों को अलग रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शादी
के लगभग 1 साल के बाद ही आप कंटेस्टेड डाइवोर्स का वहां पे आवेदन लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब भी जिस डेट को आपकी शादी हुई है वो उसके 1 साल के बाद जैसे आप लोग वहां पे लगा सकते हैं। 1 साल के अंदर आप लोग कोई भी डाइवोर्स का केस वहां पे कंटेस्टेड डाइवोर्स का या म्यूचुअल डाइवोर्स का आप लोग वहां पे फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर से कुछ टाइम दिया हुआ है, कूलिंग पीरियड है कि आपको 1 साल तक कम से कम आपको वहां पे साथ में रहना है, उसके बाद ही आप उसमें लगा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस में वहां पे आप लोग एक आवेदन लगा के आप जो टाइम पीरियड है उसको वहां पर से खत्म करा सकते हैं, बट वो बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट केस में वहां पे एक्सेप्टेबल होता है इस तरीके का, अदरवाइज वहां पे एक्सेप्ट नहीं होता। तो आप लोगों में भी बहुत अच्छा अगर कंडीशन हो कि आप लोग साथ रह ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप उसको आवेदन को भी लगा के वहां पे आवेदन लगा सकते हैं डाइवोर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया होगा कि डाइवोर्स का जब भी केस लगाएंगे तो 2 प्रकार का होता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स और म्यूचुअल डाइवोर्स। ज्यादातर आप लोग ट्राई कीजिए कि म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू आप लोगों का वहां पे अलग हो जाए, और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स में जा सकते हैं। दोनों में जो है टाइम पीरियड है 1-1 साल का, लेकिन जो है म्यूचुअल डाइवोर्स में यह है कि आप दोनों एक साथ पति पत्नी के रूप में ना रह रहे हो, और इस कंडीशन में कि आप लोग अलग रहना ही चाहते हैं बोल के आप लोग अलग रह रहे हो 1 साल तक, तो आप लोग म्यूचुअल डाइवोर्स में जा सकते हैं। और कंटेस्टेड डाइवोर्स में यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप दोनों कितना दिन से अलग रह रहे हो, बट वहां पे दिया हुआ कि जो शादी हुआ है उसके 1 साल बाद आप लोग वहां पे कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को इस चीज को शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।